नेक्स्ट एक यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन लिया है, बहुत डिटेल में नहीं लिया है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस को रिलेट करो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू न्यूरलेशन। न्यूरलेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में वी नो कि वी आर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या होगा? डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड का किस तरीके से मूवमेंट ऑफ फॉर्मेशन होगा, जो तुम्हें बहुत कंफ्यूजन होता था कि नोटोकॉर्ड कैसे आ गया और पोजीशन के वाइज कि वो अंदर कैसे होगा, वो बाहर कैसे होगा, ये ऐसे कंफ्यूजन होता है ना। वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, उसके अंदर नर्वस सिस्टम कैसे आ गया, वो चीज देख लो। ठीक है। गैस्ट्रुलर स्टेज इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट जर्माइनल लेयर। अगेन वी फोकस हियर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। तो नर्वस सिस्टम के लिए हम देखें तो जो इन्वेजिनेशन मैंने बताया कि इन्वेजिनेशन होगा दिस वन। ठीक है। ये इन्वेजिनेशन और मेसोडर्मल लेयर जो वहां पे बनी हुई है, अब देखो ये एक सेक्शन, मतलब इसके पीछे ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन दैट इज ऑल ऑफ ऐसे दिखे। ठीक है। तो समझना है यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ट्रोफोप्लास्ट, गैस्ट्रुलर स्टेज है। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस इज दैट कि जब आपका ये इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, मेसोडर्म जो आपकी डिवाइड हो रही है, डिफ्रेंशिएट हो रही है, उसके बीच से ये मूव करे। ठीक है। दिस विल फॉर्म द न्यूरल प्लेट, क्योंकि अब हम यहाँ पे एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होता है। ठीक है। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम बनना है, तो सिर्फ हम उस पर फोकस कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक सेल एक्टोडर्म की जो नर्वस सिस्टम बनाने जा रही है। तो एक टाइम में हम ये जो अभी आपको बताए, इसका हम पूरा फिनोमेना एक टाइम में नहीं बात कर रहे। ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली नर्वस सिस्टम। तो इस केस में ये एक्टोडर्म की लेयर एक लेयर तो होगी नहीं, वहां डिफरेंट लेयर्स हैं। तो एक लेयर हम ले रहे हैं जो कि न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कर चुकी है, एंड वो न्यूरल प्लेट अगेन इन्वेजिनेट करेगा मेसोडर्म में। इन्वेजिनेशन से क्या होगा कि न्यूरल प्लेट जो है वो इन्वेजिनेट करके एज ए रिजल्टेंट एक न्यूरल ट्यूब बना दे। ठीक है। एक ये देखो, इसको इमेजिनेट कर दें अगर हम, तो यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और कुछ इसके न्यूरल क्रेस्ट रह जाते हैं, रिमेनिंग पोर्शन कुछ इसके रिमेनिंग रह जाएंगे। ठीक है। तो सिंपल सी चीज, जो इस इन्वेजिनेशन से जो न्यूरल पोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, दोनों न्यूरल फोल्ड के फॉर्मेशन से एक इन्वेजिनेशन हो रहा है, न्यूरल ग्रूव का फॉर्मेशन हो रहा है। वो न्यूरल ग्रूव आगे जाके पूरा का पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, एंड दैट न्यूरल ट्यूब रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सीएनएस। इससे बनेगा आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। यू ऑल नो दैट इट कैन इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है बच्चा। अब ये जो आपके न्यूरल क्रेस्ट रह गए, इनसे क्या हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वहां से डेवलप कर जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? कशिश, मैथिली, फिर से सुनो। हम एक्टोडर्म की लेयर और मेसोडर्म की लेयर के बीच में चेंजेस कर रहे हैं। वी नो ऑर्गेनोजेनेसिस में भी मैं बताती हूँ कहाँ से क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। एक्टोडर्म से आपका नर्वस सिस्टम डेवलप होगा। उसी नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हम फिनोमेना देख रहे हैं, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट जब फॉर्म होगा तो वो मूव करेगा, इन्वेजिनेट करेगा इन टुवर्ड्स द मेसोडर्म, एंड उस इन्वेजिनेशन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, टू न्यूरल फोल्ड बनेंगे वहां पे, एंड वो न्यूरल फोल्ड न्यूरल ग्रूव के डायरेक्शन में मूव करते करते एज ए रिजल्टेंट एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे, एंड कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा, दैट इज न्यूरल क्रेस्ट। न्यूरल ट्यूब जो बना है, जो कोर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है, दैट डेवलप इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सीएनएस, एंड न्यूरल क्रेस्ट इज द रिजल्टेंट इनटू फॉर्मेशन ऑफ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपके गैंग्लियंस वगैरह आते हैं। ठीक है बच्चों। तो notice that in this process the neural tube and the neural crest end up inside the body. As a resultant they form central nervous system, peripheral nervous system, और एक्टोडर्म से हमें पता है जो मेजर चीज जो कोई नहीं भूलता, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ स्किन। ओके, फास्ट चल रहे हैं थोड़ा। अब ऑर्गेनोजेनेसिस को देख लेते हैं। ओवरऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ऑर्गन का फॉर्मेशन, फिर से देखो स्ट्रक्चर वही दिख रहा है आपको, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, लेयर्स वही है हमारे पास। हम इनके डेवलपिंग की फेज देखें। देखो एम्ब्रियोजेनेसिस पूरा तुम्हारा एक पेपर ही रहेगा, यू नो।
उसको यहाँ पे हमको समराइज करना है। तो कई चीजें पैरेलल ही चलेंगी। फीटस डेवलपमेंट आप ट्राइमेस्टर ट्राइमेस्टर उसको डिवाइड करके देख रखे हो कैसे कैसे फीटस डेवलपमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आप देखते हो कि मैक्सिमम इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह तो सब उसके बन जाते हैं, बेबी डेवलप हो जाता है, लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट रहता है, ग्रोथ करेगा। ठीक है, वो ग्रोथ करेगा और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो मॉडिफाई होंगी वो उसमें बनती रहेगी। लेकिन जो सर्वाइवल के लिए उसको कहें कि उसमें लाइफ आ जाएगी, उसके सारे स्ट्रक्चर ऑर्गन्स वगैरह बनना है, दैट टेक्स प्लेस इन अप्रोक्सीमेटली एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो ऑर्गेनोजेनेसिस हम कहें तो पैरेलली प्रोसेस है, कई चीजें चलेंगी यहाँ पे पैरेलल। तो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच थ्री germ layers from the many organs and structure found in the adult individual, यहाँ से उनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर और ऑर्गेशन को फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? लेयर अगेन एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सीक्वेंस मत भूलना। ह्यूमन के केस में फर्स्ट टू थ्री फॉर्मेशन का सीक्वेंस ही है, लोकेशन का सीक्वेंस फर्स्ट टू थ्री, सबसे बाहर एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म, देन एंडोडर्म, एंड फॉर्मेशन में पहले एंडोडर्म बनी है देन एक्टोडर्म बना है, और दोनों में जब इन्वेजिनेशन और चेंजेस हुआ तो फिर वहां पे मेसोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन। तो एक्टोडर्म एज नेम इंडिकेट इट्स इट्स आउटर। तो आउटर से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, जो हमारे पास 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है उसमें इंटेग्रुमेंट्री सिस्टम को नर्वस सिस्टम को बेसिकली जनरेट कौन करता है, एक्टोडर्म। अब यहाँ ये वाली स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो समझने के लिए मैंने बताया, मॉर्फोजेनेसिस जीन एक्सप्रेशन वाला, वो किसी क्वेश्चन में अगर बहुत टफ क्वेश्चन हो वहां पे वो फंडामेंटल लग रहा हो तो वो काम है। ठीक है, ऑर्गन्स वगैरह पूछेगा, सारे आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के सिस्टम वहां से कैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो कोई डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, ये जो लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दी हुई है। तो इंटीग्रेटरी सिस्टम डेवलप फ्रॉम द एक्टोडर्म, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। अब स्किन की आउटर लेयर है तो स्किन पे जो एक्सटर्नल आपको अपेयरेंस दिख रहे हैं, चाहे आपको नेल्स दिख रहे हो, हेयर्स दिख रहे हो, सीबेसियस ग्लैंड, पसीने के सारे ग्लैंड, सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो आपको एक्सटर्नल साइड पे दिख रही है, दिस ऑल आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म लेयर ऑफ जर्माइनल टिश्यू। ठीक है, मेलानोसाइट, अब हमें पता है ये सब कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रही है, कवरिंग दे रही है, प्रोटेक्शन कर रही है। मेलानोसाइट हमें यूवी रेज से प्रिवेंट करती है, हमें टैनिंग देती है ताकि हमारा डीएनए सेफ रहे। हाँ, एक्टोडर्म एंडोडर्म से ही हाँ आगे जाके आपकी वेसाइकल्स बन रही है, वही है लेयर। देखो स्ट्रक्चर, वेसाइकल इज द कैविटी, वही है, सेम है। ठीक है, लेयर लेयर से फॉर्म हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे देखिए इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बन गया, तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आपके स्किन आ गया और स्किन पे जो भी चीज आपको दिख रही है एक्सटर्नली प्रेजेंट वो सब डेवलप हुई है एक्टोडर्म से। देन नर्वस सिस्टम, अभी मैंने बताया न्यूरलाइजेशन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, उसमें देखा आपने सीएनएस का बनना एंड टीएनएस का। क्लियर? देन सेंसरी ऑर्गन्स, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ आई, ये भी आपकी एक्टोडर्म से बनती है, क्योंकि दीज आर एट द टाइम ऑफ जब ये आप इन्वेजिनेशन का पढ़ रहे हो तो इनके डेवलपमेंट के टाइम दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, तो ये डिफ्रेंशिएट करके लोकेशन जो इनका क्लोज है आपके ब्रेन के पोर्शन से क्लोज है, तो यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हो जाता है। एपिथेलियम ऑफ माउथ एंड एनस, दिस इज इंपॉर्टेंट, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बनाता है ये, सिर्फ और सिर्फ देखो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मैक्सिमम डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है एंडोडर्म की लेयर से, एंडोडर्म की एपिथेलियल लेयर आपका जो एक कवरिंग की बात कर रहे हैं, एपिथेलियम मतलब कवरिंग, वैसी लेयर जो कि हमेशा एक फ्री सरफेस को फेस करेगी एंड जिसके पास हमेशा एक फ्री सरफेस होगा और एक कवरिंग हो। ठीक है बच्चा, तो ऐसे स्ट्रक्चर, तो एपिथेलियम ऑफ माउथ और एनस मतलब जो आपके प्लास्टोपोर पोर वाले फॉर्मेशन हुए एक्सटर्नल, जो आप ड्यूट्रोसोम में आते हो टू पोर्स, वो पोर का फॉर्मेशन, ठीक है, दैट रिजल्टेड एज द फ्रॉम द एक्टोडर्मल लेयर। एपिथेलियम ऑफ पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड, अगेन हम बोल रहे हैं जो ब्रेन से क्लोजली रिलेटेड, ब्रेन के आसपास आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें एपिथेलियम लेयर किससे जाएगी,
एक्टोडर्म से। जो इंटरनल आपको स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें लेयर किससे आएगी, एंडोडर्मल लेयर आएगी, क्लियर। और कहीं कहीं पे आपको मेसोडर्म की भी देखी। एड्रिनल ग्लैंड का बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला पोर्शन, मतलब इंटरनल वाला पोर्शन एक्टोडर्म से बनता है, एंड कॉर्टेक्स वाला पोर्शन आपका मेसोडर्म से बनता है। एड्रिनल मेडुला, जो कॉर्टेक्स और मेडुला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, पेरीफेरी कॉर्टेक्स एंड सेंटर मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के पास, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का जो फंडामेंटल है उसमें मेडुला वाला पोर्शन एक्टोडर्म से है, एंड कॉर्टेक्स वाला पोर्शन आपका मेसोडर्म से है। टूथ इनेमल, अगेन वी कैन सी इट इज एक्सटर्नल, इट इज हार्ड कवरिंग। टूथ इनेमल का फॉर्मेशन एक्टोडर्म से हो रहा है। मेसोडर्मल ऑर्गेनोजेनेसिस में देखें, मेसोडर्म इंडिकेट करता है मिडिल, हमारे बॉडी की मिडिल वाला पोर्शन। तो मैक्सिमम मिडिल में इसमें कनेक्टिव टिश्यूज आ जाएंगे आपके, ठीक है। इसमें हार्ट आएगा आपका, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम, अगेन कनेक्टिव टिश्यू वाली चीजें हैं, बोन्स वगैरह है, ये सब आपकी किससे फॉर्म हो रही है, मेसोडर्म लेयर से। तो मसल्स में थ्री टाइप्स, स्केलेटल, कार्डियक, स्मूथ मसल। एम से मेसोडर्म, एम से मसल्स, तीनों मसल्स, ठीक है। अब मसल्स यहाँ से हो रही है तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम किससे बन रहा होगा, मेसोडर्म से। हार्ट मेसोडर्म से, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स मेसोडर्म से, क्लियर। स्केलेटल सिस्टम, बोन्स एंड बोन मैरो, कार्टिलेज मेसोडर्म से। जो हमें इंटरनल दिख रहा है, हमारे इन बिटवीन चल रहा है, बिटवीन है, बीच में, वो सब हमारा कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है, मेसोडर्म से। लिम्फेटिक सिस्टम, अगेन कनेक्टिव टिश्यू, सारे कनेक्टिव टिश्यू को ध्यान में रखो, दे आर जनरेटेड फ्रॉम द मेसोडर्मल ऑर्गेनोजेनेसिस। तो वी कैन से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स और स्केलेटल, भले ही वो स्केलेटल मसल्स हो, along with the cardiac and smooth muscles also developed from the mesoderm. That's why we can say musculoskeletal system developed from the mesoderm. Is it clear? ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब हमें ऑर्गन्स में ध्यान में रखना है, लेयर वेयर तो ठीक है, ऑर्गन्स ध्यान रखना है। आगे की चीज जो कंफ्यूज करती है, दैट इज रिलेटेड टू, जब आप बात करते हो कि लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ये डाइजेस्टिव में जो आपके एसेसरी ऑर्गन्स है, वो सब आपके डेवलप हो रहे हैं एंडोडर्म से, ठीक है। लेकिन ये जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, आपके ओवरी है, यूट्रस है, ठीक है, आपका टेस्टिस है, किडनी है, ये सब कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, मेसोडर्मल ऑर्गेनोजेनेसिस। तो किडनी, यूट्रस, यूरेटर एंड जो गोनेट्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी एपिथेलियम है, एपिथेलियम के डीप में डर्मिस लेयर होती है, यू नो, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, क्लोज कनेक्शन, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो पोर्शन जो है आपका डर्मिस वाला, जहाँ पे ब्लड की सप्लाई होगी, क्योंकि ब्लड की सप्लाई चाहिए, तो यू कैन रिलेट इट टू द मेसोडर्मल ओरिजिन। ब्लड किससे हो रहा है, मेसोडर्म से। ब्लड की सप्लाई, ब्लड रिच है, आप आउटर एपिडर्मिस में नहीं देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लड है, दैट इज द डेड पोर्शन, ठीक है। तो ब्लड की सप्लाई है, वो पोर्शन डर्मिस का, डीप वाला पोर्शन एपिडर्मिस का, आपकी स्किन का, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द मेसोडर्मल ओरिजिन, क्लियर। एंड एड्रिनल ग्लैंड का मैंने बताया, एड्रिनल कॉर्टेक्स आपका फॉर्म होता है मेसोडर्म से, एड्रिनल मेडुला फ्रॉम द एक्टोडर्म। नेक्स्ट है आपका एंडोडर्म। एंडोडर्म से आपको याद रखना है, जो इंटरनल लाइनिंग बन रही है, दैट इज डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म, एक्सेप्ट द आपका जो माउथ और एनस वाली लाइनिंग बताई। तो लीवर, पैंक्रियास, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग होगी, एक्सक्लूडिंग माउथ एंड एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यू नो कि वहां पे आपका ट्यूब विद इन ट्यूब मॉडल होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब में दो ओपनिंग होगी, माउथ और एनस, तो उसकी जो एपिथेलियम होगी उसको फॉर्म करेगा एक्टोडर्म का लेयर। एक्सेप्ट दैट कंप्लीट आपका बक्कल कैविटी से लेके एसोफेगस, स्टमक, ये सारी लाइनिंग किसने बना रखी है, एंडोडर्म की लेयर। एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव, जिसमें आपका गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लिवर आ गया, वो भी किससे फॉर्म हो रहे हैं, एंडोडर्म। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, इम्यून सिस्टम की ग्लैंड है, दैट अगेन डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्मल ओरिजिन। एपिथेलियम ऑफ लंग्स, लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन आप पूरी लेयर्स देख रहे हो, दैट डेवलप्स फ्रॉम द एंडोडर्म। एपिथेलियम ऑफ रिप्रोडक्टिव डक्ट, यूरेथ्रा एंड ब्लैडर, दैट आल्सो डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म। तो ये चीज समझ में आई।
तो अभी आपको क्वेश्चन एक आया था, ओवरी डेवलप कहाँ से होती है, उसका आंसर क्या होगा, मेसोडर्म से। क्लियर? किडनी मेसोडर्म से, टेस्टिस मेसोडर्म से। इज इट क्लियर बच्चा? फिर बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन की। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, सभी को पता है 4 डिफरेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, जो कि पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की तरह के डेवलपमेंट में, फीटल डेवलपमेंट के टाइम अलग अलग रोल प्ले कर रही है। एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसके अंदर बाकी सारी मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कोरियन। कोरियन हमें ध्यान में रखना है, कोरियोनिक विलाई, कोरियन वो आपके ब्लास्टोसिस्ट के एक्सटर्नल लेयर से बना हुआ है। तो अब कुछ भी होगा तो उसके अंदर ही आएगा। एक ऐसी कैविटी जिसने सारी कैविटी को, जिसने सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को कवर कर रखा है, दैट मेम्ब्रेन इज कोरियो। During embryonic development, the embryos form 4 extra embryonic membrane that ultimately discharge following birth. ठीक है? आफ्टर बर्थ ऑब्वियसली जो रेसिड्यू है वो सब भी रिलीज हो जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से चेंजेस को शो करेंगे, वहां पे डिफरेंशिएट इनके अंदर चेंजेस होगा, एंड एट द एंड ये सभी डिजेनरेट हो जाते हैं। दिस मेम्ब्रेन इंक्लूड कोरियन, एलेंटोइस, अम्बिकल वेसिकल, योग शैक बोलते हैं इसको, एक्सेप्ट ह्यूमन। आप बर्ड्स वगैरह में इसको हम लोग एग में क्या बोलते हैं, योग शैक, एंड एमनियो। क्लियर? एम्ब्रियन वो कैविटी जिसके अंदर एम्ब्रियो है, कोरियन वो लेयर मतलब मेम्ब्रेन जिसके अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियोनिक कैविटी अलग बात हो गई, एम्ब्रियो तो उसी के अंदर है, बट लेयर की बात हो रही है अभी। एंड कोरियन वो मेम्ब्रेन जिसने सबको कवर करके रखा है। क्लियर है? कोरियन, द कोरियन इज फॉर्म फ्रॉम द सेल्स दैट कम फ्रॉम द ट्रोफोब्लास्ट। ओरिजिन ध्यान में रखो, ठीक है? ट्रोपोब्लास्ट एंड द मेसोडर्मल जर्म लेयर। और जो फोल्डिंग हुआ था उसमें मेसोडर्म, आप देख रहे थे कि रेड कलर की जो मेसोडर्म थी उसने सबको जो आपका ट्रोपोब्लास्ट का इनर सरफेस था उसको भी कवर कर रखा था। जो जब आपकी फाइनल कोरियन मेम्ब्रेन बनेगी तो वहां पे उसमें मेसोडर्म जर्मिनल लेयर का भी पोर्शन रहेगा। फंक्शन क्या है इसका? इट कंटेन्स अ फ्लूइड दैट कैन एब्जॉर्ब शॉक, मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये वर्क करेगा, दैट द एम्ब्रियो एक्सपीरियंसेस ड्यू टू सम आउटसाइड फोर्स, देयरबाय प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो। अब एमनियोटिक फ्लूइड और कोरियोनिक फ्लूइड ये दोनों ही शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करते हैं, तो ऑप्शन में दोनों आएगा, तो बोथ इज करेक्ट। क्लियर? क्लोजली रिलेटेड आता है तो एमनियोनिक फ्लूइड को प्रेफरेंस देते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की जो एमनियोटिक कैविटी है वो क्योंकि एम्ब्रियो के पास में है और उसको कवर करके रखी, तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं, बट ऑप्शन में बोथ है तो बोथ आर करेक्ट। कोरियोनिक विलाई और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ व्हाटएवर न्यूट्रिशन वेस्टेज प्रोडक्ट बिटवीन द mother and fetus takes place as a result of this, the formation of chorionic villi and maternal blood vessels से जो placenta बना है। Now amnion, this structure directly surround the developing embryo. It consists of an inner layer that comes from the ectoderm and outer layer that comes from the mesoderm. तो अगेन आपकी एमनियन को भी फॉर्म होने में फिर से वही ध्यान में रखो, इसलिए मैंने बोला था रेड कलर को ध्यान देना। रेड कलर आपका सबको घेर लिया, तो मेसोडर्म लेयर हर जगह हर कैविटी को बनाने में रोल प्ले कर रहा है। तो एमनियन लेयर को भी फॉर्मेशन में आपका एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म रोल प्ले। सिक्रीट अ वाटरी फ्लूइड, अब कहीं पे फ्लूइड आ रहा है, अगेन वो लिविंग का काम है बेटा, लिविंग सेल होगी आसपास, उसको फ्लूइड को सिक्रीट करने के लिए, तभी वहां पे वो फ्लूइड मैट्रिक्स बन रहा होगा। क्लियर? सिक्रेटरी ऑफ वाटरी फ्लूइड दैट फिल्स द एमनियोटिक कैविटी, और उस फ्लूइड को ही बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। एंड एमनियोटिक फ्लूइड से ही आपका सारा जेनेटिक टेस्ट वगैरह उसका उसमें, क्योंकि फीटस के कुछ सेलुलर पोर्शन आ जाते हैं, फेटिसाइड जो है भ्रूण हत्या वाला वो पोर्शन भी एमनियोटिक फ्लूइड से वो सब डिटेक्ट होता है। तो ये जो फ्लूइड है उसको उसको फॉर्म करने के लिए लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हैज अ सिमिलर सेट ऑफ फंक्शन एज द कोरियन। प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग आउट, ड्राइनेस को रोक रहा है, और बाहर उसके क्या है, लिक्विड है, तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करेगा। इनेबल्स द एम्ब्रियो सम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होगा वो मूवमेंट जब 5th मंथ में स्टार्ट करता है तो
उसको पूरी एक स्पेस चाहिए ना मूव करने के लिए। अगर बाहर कोई बंच ऑफ टिश्यूज दे दिया जाए, हार्ड टिश्यू, तो वो कैसे मूव करेगा? तो वो लिक्विड जो है उसको मूवमेंट में भी रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट। एम्बिकल वेसाइकल या योग शेल, जो आगे जाके आपके एम्बिकल कॉर्ड में डेवलप हो जाए, contains nutrient needed for the development in humans. However, the yolk sac does not actually contain any nutrient and is called the umbilical vesicle. It helps form blood during early development. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फिर उसके बाद कनेक्शन को बनाएगा, देन जब अम्बिकल कॉर्ड बन जाएगा तो पूरा का पूरा आपका कनेक्शन चलेगा फ्रॉम द प्लेसेंटा टू फिटस। ठीक है। एलेंटोइस इन नॉन ह्यूमन ध्यान रखना, मतलब एक्स सेल की बात हो रही है ये। दिस स्ट्रक्चर फंक्शन इज वेस्ट रिमूवल। Reptiles and birds store nitrogen containing byproducts within the allantois. In humans, the allantois is a small outgrowth. Human में allantois कैसे होगा? Small outgrowth की तरह होगा of developing digestive tract. That is important. Allantois जो हो गया वो आपके डेवलपिंग डाइजेस्टिव ट्रैक के टाइम में एक आउटर ग्रोथ के टाइम दिखेगा और उसमें रोक मेनली क्या है? नॉन फंक्शनल। ठीक है, क्योंकि ये नॉन ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक्स में ही इसको ज्यादा रिपोर्टेड किया गया है, वहां पे फंक्शंस। इट डज हाउएवर कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स दैट मेक अप द umbilical कॉर्ड। तो फाइनली जब आपका umbilical वेसाइकल से umbilical कॉर्ड फॉर्म होता है तो उस ड्यूरेशन में उसमें रोल प्ले करता है आपका एलेंटोइस। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर याद हो, ये दिखाया था मैंने क्लास के टाइम में, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एलेंटोइस, क्योंकि ये बर्ड का एक दिखाया। ठीक है, एलेंटोइस, एगशेल, एम्ब्रियो, एमनियोटिक कैविटी, एम्ब्रियो के बाहर एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, मेम्ब्रेन, एमनियन, कवरिंग एक दूसरी एलेंटोइस हो गई, फाइनल बाहर वाली कोरियन हो गया, एंड योग तुम्हारा क्या हो गया? उम्बिकल। इज इट क्लियर बच्चा? सबकी लोकेशन सबका दिख रहा है? तो अब एलेंटोइस को देखो तुम, यहाँ पे ये बर्ड्स में क्या कर रहा है? ब्लड के सप्लाई को मेंटेन। ठीक है, और हमारे में क्या होगा? ये अम्बिकल कॉर्ड के फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा और धीरे धीरे फिर डिसअपियर। ठीक है, तो एलेंटोइस मेसोडर्मल ओरिजिन का एलेंटोइस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, कोरियन, एमनियन, एमनियोटिक कैविटी एंड कोरियोनिक विलाई, ये आपका एमनियोटिक कैविटी में एम्ब्रियो। ठीक है, अम्बिलिकस, क्योंकि अभी यहाँ पे अम्बिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा। कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस, योगशय या उसी को आप बोलते हो कल। ये तो था वो क्वेश्चन जो मुझे आज कवर करना था। और सब टू यू, कुछ और पढ़ना है क्या? हार्मोन वाला क्वेश्चन कवर है। मैथिली कुछ पूछना है यहाँ पे? अंकिता, श्रुति, खुशी, आस्था, कशिश, कोई क्वेश्चन बेटा? वैदेही, अब ये सब आपको देखे होंगे। अगर किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो रिप्रोडक्शन वाला लास्ट लेक्चर एकदम बढ़िया से यूट्यूब पे प्रेजेंट है, प्लेलिस्ट में, वहां से देख लो सारे हॉर्मोन्स को। ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो उसको पूछो। मैथिली कोई क्वेश्चन बेटा? क्लियर हुआ एम्ब्रियोजेनेसिस? साक्षी को पढ़ना था एम्ब्रियोजेनेसिस, श्रद्धेश को पढ़ना था, निरंजन को पढ़ना था। क्लियर है ना? चलो एक बार देखना, कुछ भी और डाउट है तो फिर पूछना। चलो बाय।